घर पर पेशेंट को अस्थमा के लिए नेबुलाइजर यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है, जो भाप देने वाली मशीन होती है, या सिंपल जो पोर्टेबल इनहेलर्स आते हैं वो यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है? आज इस पर बात करेंगे। ऑब्वियसली नेबुलाइजर थोड़ा कॉस्टली बड़ी मशीन आती है, 3-4 हज़ार रुपये की आती है। यदि इनहेलर्स यूज़ करते तो कंपैरेटिवली सस्ता आता है, लेकिन ऑब्वियसली बार बार उनको यूज़ करना पड़ता है तो वो भी इतना सस्ता नहीं है। तो कॉस्ट इस मामले में बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन क्या चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि घर पर पेशेंट को अस्थमा का नेबुलाइजर रखना चाहिए या इनहेलर रखना चाहिए, क्या फ़ायदे नुकसान है, आज इस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें। सबसे पहले तो देखिए, नेबुलाइजर को यूज़ करना काफ़ी इजी होता है। यदि किसी पेशेंट को सीवियर अस्थमा है तो भाप लगाने के लिए उसको सिर्फ चेहरे पर लगा दो तो वो भाप लेता रहता है। इनहेलर्स को यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हर आदमी उसको प्रॉपरली नहीं कर पाता है। उसके लिए कैसे ब्रेथ होल्ड करना, कैसे ब्रेथ छोड़ना, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ज़्यादातर लोग को ये मैनेज और मेंटेन करना मुश्किल पड़ता है, खासकर छोटे बच्चों को, खासकर उम्र दराज लोगों को, क्योंकि उनका ब्रेथ कंट्रोल उतना प्रॉपर नहीं होता है। इनहेलर को यूज़ करने के लिए क्या प्रॉपर टेक्निक होता है उस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पर ज़्यादातर जो लोग मेंटली इनकैपेसिटेटेड रहते हैं, ब्रेन ठीक नहीं है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, वैसे लोग को, या किसी को फिजिकल लिमिटेशंस है, वैसे लोग को इनहेलर के बदले नेबुलाइजर ही ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। और वैसे लोग को घर पर हमेशा नेबुलाइजर रखना चाहिए। हाँ, इनहेलर भी साथ में रहे तो नुकसान नहीं है, पर लेकिन ऐसे लोग को जिनको इनहेलर को यूज़ करने में कोई दिक्कत है या उनके लिए इनहेलर यूज़ करना कन्वीनियंट नहीं है, वैसे लोगों में नेबुलाइजर ज़्यादा ईजी पड़ेगा। इसमें डोजेज वगैरह भी यूज़ करना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि उसमें आप कितना सोल्यूशन उसमें डाल दी उसके हिसाब से भाप अंदर जाते रहेगी, तो एक अंदाज हो जाएगा कि कितना सोल्यूशन पेशेंट के अंदर गया है, कितना आपने डोज दिया। जबकि इनहेलर में आपने भाप दिया तो कितने पार्टिकल्स मुंह में अटक गए, कितने पार्टिकल जबान में अटक गए, कितने पार्टिकल्स लंग्स तक पहुँचे नहीं पहुँचे, वो कंसिस्टेंसी जो है इनहेलर्स में उतनी मेंटेन नहीं होती जितने की नेबुलाइजर में होती है। तो इसलिए नेबुलाइजर इस मामले में थोड़ा बेटर पड़ता है। नेबुलाइजर जो है ज़्यादा सीवियर अस्थमा के लिए ज़्यादा अच्छा है, जिन लोगों को भी ज़्यादा सीवियर अस्थमा में बार बार अटैक आते हैं, बार बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। और नेबुलाइजर में एडवांटेज ये कि भाप जो है वो डायरेक्टली लंग्स में चली जाती है, जबकि इनहेलर में कई बार आपने अगर ब्रेथ होल्ड नहीं किया तो पार्टिकल्स लंग्स तक ना जा पाएँ, उसके ऐसा हो सकता है। तो वैसे सीवियर केसेस में भी ज़्यादा नेबुलाइजर बेनिफिशियल रहेगा। और खासकर अगर पेशेंट मल्टीपल मेडिसिन यूज़ कर रहा हो, जहाँ मिक्स करके यूज़ करना हो, कभी कभार अलग अलग तरह के ब्रोंकोडायलेटर्स और स्टीरॉइड्स और अलग तरह के उनको सॉल्यूशंस को मिक्स करके यूज़ करना हो और बहुत सारे मेडिसिन पर पेशेंट हो, तो वहाँ पे भी नेबुलाइजर का यूज़ थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। नुकसान क्या है नेबुलाइजर का? एक तो उसको यूज़ करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको पहले सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी, उसमें सोल्यूशन भरना पड़ेगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन में आप उसको बहुत फास्ट यूज़ नहीं कर सकते, बहुत फटाफट यूज़ नहीं कर सकते। उसको रेडी करने में भी आपको 2-5 मिनट लगेगा, और सबको पता होना चाहिए इसको कैसे यूज़ करना है। सोल्यूशन वगैरह की बॉटल सब कुछ आपको कैरी करना पड़ेगा, नेबुलाइजर वगैरह सारा कैरी करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट खासकर जब आप घर से बाहर जा रहे हो तो और ज़्यादा हो जाता है। घर से बाहर आप जा रहे हो तो हर जगह आप एक बैग में नेबुलाइजर लेकर नहीं घूम सकते, वहाँ पे आपको इनहेलर ही रखना पड़ेगा। कन्वीनियंस जो है वो इनहेलर के साथ ज़्यादा मिलेगी आपको घर के बाहर पे भी, और फास्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको सांस फूला तुरंत आपने इनहेलर लगा के 10-20 सेकंड के अंदर उसको यूज़ कर लिया, जबकि नेबुलाइजर यूज़ करने में, सारी चीज़ें अरेंज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इनहेलर तो यूज़ एंड थ्रो रहता है, तो उसमें इन्फेक्शन वगैरह या प्रॉब्लम होने का चांस कंपेरेटिवली कम रहता है, और थोड़ा दिन यूज़ करके जब सोल्यूशन खत्म हो गया आप उसको फेंक देते हैं। जबकि नेबुलाइजर में बार बार डिवाइस का मेंटेनेंस भी ज़्यादा रहता है, बीच बीच में वो ख़राब हो सकती है, उसमें पार्टिकल जम सकते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसको प्रॉपर्ली स्टरलाइज करके रखना भी इतना ईजी नहीं होता है, और ऑब्वियसली वो बल्कि तो रहते हैं, तो इसलिए हर जगह उसको लेके जाना इतना ईजी नहीं होता है। अब बात करेंगे इनहेलर्स के क्या एडवांटेजेस हैं। इनहेलर्स का मेनली एडवांटेज उन लोग के लिए है जिनको ऑन द गो हमेशा रहते हैं, बार बार घूमते रहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पोर्टेबल है, तुरंत आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कोई पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए घर की लाइट चली गई, उस समय आपको अस्थमा का अटैक आया तो क्या करेंगे? उस समय तो नेबुलाइजर वर्क नहीं करेगा, तो उस समय आपको इनहेलर ही चाहिए। तो इसलिए जो मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको इनहेलर भी साथ में रखना चाहिए फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। पर्स में एक रखिए, जाके आप घर से बाहर जा रहे हो तो अब आप यूज़ कर सको, और इमरजेंसी किट में भी रखिए कि घर में अगर भले आपको नेबुलाइजर यूज़ करना है, लाइट चली गई और सडन अटैक आया, तुरंत यूज़ करना है, आपके पास कोई करंट का सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे बिजली नहीं हो वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इनहेलर बहुत सारे टाइप्स के भी अवेलेबल हैं, क्योंकि नेबुलाइजर के सोल्यूशन 2-3 तरह के ही आते हैं, पर इनहेलर में हर तरह के अस्थमा पेशेंट में अलग टाइप का इनहेलर मिल सकता है, अलग अलग डोजेज में इनहेलर मिल सकता है। तो वो वैरायटी जो है इनहेलर के साथ ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर्ड
नेबुलाइजर में आपको उतनी वैरायटी नहीं मिलती है। इनहेलर के नुकसान जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, एक तो इनहेलर में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा लगता है, डोज की कंसिस्टेंसी को मॉनिटर करना कई बार बड़ा मुश्किल है कि कितना डोज कितना कम ज़्यादा बॉडी के अंदर जा रहा है, कितना इफेक्ट आ रहा है, और सीवियर अटैक्स में इनहेलर उतना यूज़फुल नहीं है। और इसमें जो है कंपैरेटिवली जो है आपके ट्रीटमेंट के लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं। कुछ मेडिसिन कई बार इनहेलर्स में अवेलेबल नहीं होते, वो नेबुलाइजर में अवेलेबल होते हैं, तो वो भी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि इनहेलर में आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, पर फिर भी कई बार कुछ सोल्यूशंस जो हैं आपके नेबुलाइजर के अवेलेबल होते हैं, कुछ होता है इनहेलर्स में अवेलेबल होते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन सा सोल्यूशन किस चीज़ के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो बेसिकली ज़्यादातर हम मॉरल ऑफ द स्टोरी ये समझ सकते हैं कि जिनको बार बार अटैक आने का प्रॉब्लम है, ज़्यादा सीवियर अटैक आने का प्रॉब्लम है, और जो प्रॉपर इनहेलर नहीं यूज़ कर सकते, उनके लिए नेबुलाइजर ज़्यादा अच्छा है। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, घर के बाहर यूज़ करने के लिए और मल्टीपल टाइप की मेडिसिन यूज़ करने के लिए इनहेलर ज़्यादा अच्छा है। और खासकर उस टाइम जब लाइट वाइट नहीं हो, इमरजेंसी क्राइसिस हो, तो वहाँ पे भी इनहेलर ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे आपको नेबुलाइजर उतना अच्छा नहीं पड़ेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि अस्थमा के पेशेंट्स में नेबुलाइजर ज़्यादा अच्छे हैं कि इनहेलर, किस पेशेंट के लिए नेबुलाइजर अच्छा है, किसके लिए इनहेलर, और किन सर्कमस्टांस में नेबुलाइजर अच्छा है, किस में इनहेलर अच्छा है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।